वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। मैं फरजान अजीज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और छोटा सा ही क्या है डायग्राम पहले से हमने आपके लिए बना के रखा है। ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से लाइट का क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर्स। अब देखिए प्लेन मिरर्स जो हैं जैसे कि आपने देखा होगा जिसमें आप तैयार होते हैं, आप अपने बाल बनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक है, वो मिरर प्लेन मिरर है। ठीक, तो प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्शन करता है, या वो जो पिछली वाली वीडियो में वो प्लेन मिरर आपके हाथ में था जिससे आप वो लाइट को ऐसे कर रहे थे फिर बेलन पड़ा था, वो वाला मिरर क्या है, एक प्लेन मिरर। तो अब प्लेन मिरर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमको वो देखना। अच्छा एक बात बताइए, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि प्लेन मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो लाइट आ कहाँ से रही है पहले इसकी बात करते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं, ये कोई मिरर है हमारे पास। अब प्लेन मिरर है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन करेगा, तो इसकी एक साइड पर क्या होनी चाहिए, पॉलिश। पिछली वीडियो में बताया था हमने आपको कि अगर पॉलिश नहीं होगी तो फिर लाइट जो है वो उसको क्रॉस करके चली जाएगी। तो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है हमारे पास। अब प्लेन मिरर के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है ये। अब आप ड्राइंग हमारी बहुत अच्छी है वैसे, ये कोई पर्सन है, ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। किसके सामने खड़ा है ये प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। तो प्लेन मिरर क्या करता है, इसकी इमेज बनाता है। क्या बनाता है प्लेन मिरर, इसकी इमेज। देखिए कितना गुस्से में है, चलो गुस्से में नहीं, इसको थोड़ा सा स्माइली दे देते हैं ये। तो इसकी जब प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज प्लेन मिरर में बनती है। आप जो सामने देख रहे हैं ना अपना चेहरा, अपने आप को, वो आपकी इमेज है। तो इमेज आती कहाँ से है, इमेज आती है ऑब्जेक्ट से। इमेज कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से। कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हर वो चीज़ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, या जो लाइट जिससे लाइट इमिट्स होती है, जिससे लाइट क्या होती है, इमिट्स। जैसे ये चौक भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये बोल्ट भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम भी एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और आप भी एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हम सब लोग क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही ये जो पर्सन है, कुछ नाम देते हैं ना, चिंटू नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं, चिंटू। तो ये चिंटू है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ये चिंटू प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। अब प्लेन मिरर इस चिंटू की इमेज बनाता है। प्लेन मिरर चिंटू की इमेज बनाता है, वो बनाएगा आपकी जो इमेज बन रही है। सपोज कीजिए आप चिंटू हैं, चिंटू है ना, कुछ चिंटी भी हो सकती है। तो आप अगर चिंटू या चिंटी हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के अंदर बनती है, ऐसा लगता है। तो वो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और ये आप ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनेगी हमारे पास कुछ यहाँ पर बिल्कुल सेम, बहुत ही बढ़िया सी इमेज बनती है, बहुत ही बढ़िया सी। अब ये ना कहना कि ये देखिए ये क्या बनेगी, ये बनेगी इमेज, ये बन गई बहुत एक सुंदर सी इमेज बन गई। हाँ, ये बनी इमेज हमारे पास। तो ये चिंटू की इमेज बनी है। अब चिंटू की जो इमेज बनी है उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। हमारे पास दो तरीके की इमेज हो सकती है। देखिए, या तो अगर ये चिंटू का हेड ऊपर है ना, तो चिंटू की जो इमेज बन रही है उसका हेड डाउनवर्ड होना चाहिए, ऐसा। चिंटू का हेड ऊपर, और जो इमेज बनती, सपोज कीजिए इसमें नहीं बन रही है, अगर इमेज ऐसी बनती, ये क्या हुआ, और ये रहे चिंटू, ये कौन रहे चिंटू। अगर इमेज ऐसी बनती, उल्टी इमेज, चिंटू का हेड अपवर्ड है, इमेज का हेड कैसा है, डाउनवर्ड, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। और ये देखिए ये इमेज जिसमें हेड अपवर्ड है ऑब्जेक्ट का और हेड अपवर्ड है इमेज का, ये इमेज बोली जाएगी इरेक्ट इमेज। तो हमारे पास जो प्लेन मिरर है ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, इरेक्ट। तो प्लेन मिरर की हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं वैसे। तो सबसे पहला, जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होगा, प्लेन मिरर उसकी कैसी इमेज बनाएगा। देखिए इसका ऑब्जेक्ट का हेड अपवर्ड है, इमेज का भी हेड कैसा है, अपवर्ड है। ये इमेज कैसी है, इरेक्ट। कैसी है, इरेक्ट मतलब सीधी,
इरेक्ट मतलब सीधी। तो हमारे पास सबसे पहला जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म कैसी होगी, इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज फॉर्म होगी, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी, अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड कैसा रहेगा, ऊपर रहेगा। ये प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये है कि ये जो इमेज बन रही है, क्या बताइए मिरर के पीछे कुछ है क्या, ये कोई जगह है, क्या ये कोई जगह है बताइए, जहां ये इमेज बन रही है चिंटू की, ये कोई जगह है क्या, कुछ नहीं है। ये मिरर के पीछे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो ये जो इमेज बन रही है ये रियल इमेज नहीं है, ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। तो इमेज इरेक्ट होगी। दूसरा इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। तो याद रखिएगा प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिसमें लाइट रेज रियल में मीट नहीं करती हैं, लाइट रेज रियल में मीट नहीं करती, ऐसी इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। आपने देखा होगा, आप जब मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो आप देखते हैं वहां प्रोजेक्टर चलता है और प्रोजेक्टर से लाइट रेज आ रही होती है, सामने स्क्रीन पे मीट करती है। प्रोजेक्टर की लाइट रेज ऊपर से आ रही होती है, सामने स्क्रीन पर मीट करती हैं और बहुत बढ़िया से हीरो हीरोइन विलन सब स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। वो जो इमेजेस स्क्रीन पर बनती है सिनेमा में, वो कैसी इमेजेस है, वो रियल इमेजेस है, क्योंकि वहां पर लाइट रेज प्रोजेक्टर से आ रही है, वो स्क्रीन पर इंसिडेंट हो रही है और वहां पर इमेज बन रही है। जब कोई आगे से भैया अंकल खड़े हो, पीछे वाले कहते हैं भैया बैठ जाओ, दिख नहीं रहा कुछ, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लाइट रेज, फिर पता चलता है मूवी जो है वो उनकी शर्ट पे चलने लगती है। तो लाइट रेज अगर वाकई में मीट करेंगी तो जो इमेजेस बनेंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी रियल। और लाइट रेज रियल में मीट नहीं कर रही हैं तो जो इमेजेस बनेंगी वो होंगी वर्चुअल। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेजेस बनाएगा और कैसी इमेजेस बनाएगा। दूसरी बात आप एक और याद रखें कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस भी कैसी होगी, x इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनाता है। प्लेन मिरर की 3 प्रॉपर्टी, पहली कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट। दूसरी कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे उतनी ही डिस्टेंस पर वो क्या बनाता है, उसकी इमेज बनाता है। अब इमेज बनेगी कैसे, हम पहले वो देखते हैं, ठीक है। आइए, तो हम ये चिंटू को इरेज कर देते हैं। भाई चिंटू अगर कोई है तो बुरा ना मानो, ठीक। अब हम इरेज कर रहे हैं, ये उल्टे वाले चिंटू को भी इरेज कर रहे हैं, बेचारा बहुत देर से उल्टा था। तो हमें क्या करना है, अब हम एक प्लेन में फिर से बनाते हैं। अभी तो इरेज करा था, फिर बना दिया, कुछ तो गड़बड़ है दिया। तो गड़बड़ क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज। कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिख रहा ना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेज निकल रही है। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज इमिट करेगा, वही ऑब्जेक्ट है ना जो लाइट रेज इमिट करेगा। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप ऑब्जेक्ट हैं, अपने आप को आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट समझिए। तो ये लाइट रेज है, ये एक लाइट रे गई ऐसा कुछ, दूसरी कुछ इस तरीके से गई, ये दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट। आप जानते हैं ना, अच्छा ये दोनों लाइट रेस पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि पैरेलल नहीं आ रही थी, हाँ। तो ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से कुछ, ये लीजिए। अब सामने ये मिरर के आप खड़े हैं तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखेगी। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप इन लाइट रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से कुछ ऐसा। आप इन लाइट रेस को जब बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइट रेस कहीं पर आगे जाकर क्या कर जाएंगी, दोनों लाइट रेस मीट कर जाएंगी। जहां पर ये लाइट रेस मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, ओ डैश। ओ है ऑब्जेक्ट और ओ डैश क्या है, इमेज। देखिए इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज होती है वर्चुअल। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो इरेक्ट वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता उधर। लेकिन एक बात देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा कैसी आएगी, ये हमेशा सेम आएगी ना। तो हमारे पास क्या ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वाकई में मीट कर रही हैं। आप ये देखिए, ये 2 लाइट रे हैं जो इस ऑब्जेक्ट से इमिट होंगी, ये इस मिरर पे इंसिडेंट होगी और यहां पर होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा, देखिए ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्या कहते हैं इसको,
रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेस वाकई में मीट कर रही है क्या? देखिए नहीं मीट कर रही ना, ये तो आगे जा रही है और हमें ये आगे जा रही है बिल्कुल, और जितना ये आगे जाती जाएंगी उतना ये एक दूसरे से दूर होती रहेंगी, तो ये आगे मीट तो करने का कोई चांस नहीं है। तो हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये इस ओ डैश पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर होगी, ठीक है, अपीयर्स टू बी मीट। तो रियल में मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू बी मीट करती हुई सिर्फ हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मीट हो रही है, या ये इस पॉइंट से अराइज हो रही है, तो हम उस पॉइंट को क्या मानते हैं? इमेज, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा एक प्रॉपर्टी और समझिएगा जरा, अभी आपने वो प्रैक्टिकल जो किया था ना, वो वाला छोटे भाई बहन को सताया था, शीशा लेकर ऐसा, मिरर हाथ में लेकर ऐसा सन की लाइट में खड़े होकर किया था ना। जब आप वो एक्सपेरिमेंट एक टॉर्च के साथ करते हैं, आप एक टॉर्च लेंगे और वो मिरर के ऊपर रखेंगे और मिरर को ऐसे ऐसे घुमाते, तो वो इधर उधर जाएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगा। टॉर्च को बिल्कुल मिरर के सामने रखिएगा, बिल्कुल मिरर के सामने, ठीक, पर टॉर्च को मिरर के परपेंडिकुलर रखिएगा, तो जो लाइट रेज निकल के जाएंगी ना ऐसे 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 ऐसे, तो जब वो लाइट रे निकल के जाएंगी, इमिट होंगी टॉर्च से, वो सरफेस पर जब बाउंस होगी, तो बाउंस होने के बाद बिल्कुल आपकी आंखों पर आएंगी सामने। क्यों आएंगी? क्योंकि आपने टॉर्च को मिरर के परपेंडिकुलर रखा था। तो हमें एक बात वहां से पता चल रही है कि अगर कोई सरफेस है, कोई मिरर है, ठीक, हम तो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक प्लेन मिरर ही है। अगर ये प्लेन मिरर है, आप इसके कुछ एंगल पर आप इंसिडेंट लाइट रेस को लाते हैं, तो वो कुछ एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इंसिडेंस एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अगर आप इंसिडेंस एंगल कम करते हैं, डायग्राम बार बार बनाएंगे, अच्छा चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं, आई की जगह आप कर देते हैं I1, क्या कर देते हैं? I1, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? R1। दोनों डायग्राम एक बनाते हैं, I पे R और I1 पे R1। आपने इंसिडेंस कम करा, रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? कम हो गया। इधर देखते हैं एक और डायग्राम, फिर ये आपके पास वही मिरर है। अच्छा कमेंट में बताइएगा, अगर हम ये पॉलिश हटा देंगे तो क्या होगा? कमेंट में बताइएगा जरूर, अगर ये पॉलिश हटा देंगे हम, आप वो घर का जो आपका मिरर था ना, उसका फ्रेम हटा के, क्या आपने उसको स्ट्रेच करके देखा था? कोने में ही करना, लेकिन ये सारे काम। अब ये रहा नॉर्मल, ये क्या रहा? नॉर्मल। नॉर्मल का कलर चेंज करते हैं क्या? नॉर्मल का कलर चेंज करते हैं, तो ये हमने नॉर्मल का कलर की चेंज कर दिया है। अब समझ लो कुछ तो होने वाला है, तो ये नॉर्मल कलर चेंज कर दिया। देखिए इंसिडेंस एंगल I1 कर दिया था, अब हमने इंसिडेंस एंगल और कम कर दिया, इसको कर दिया I2। क्या आपको दिख रहा है? जब इसको कम कर दिया ना, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R2, ठीक। इंसिडेंस एंगल कम करने पर रिफ्लेक्शन एंगल और कम हो जाएगा। अब वो टॉर्च वाला केस आने वाला है, टॉर्च वाला केस। तो एक और डायग्राम बनाते हैं, यहीं पर ही छोटा सा दिख रहा ना, ये वाला केस करते हैं। चलो, तो जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल को डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। ये हमारे पास एक मिरर है, ये नॉर्मल येलो कलर वाला, अपना येलो कलर वाला कौन है? नॉर्मल है। अब देखिए इस वाले डायग्राम में, अगर हम इंसिडेंस को और कम कर दें तो रिफ्लेक्शन और कम कर दें, और कम। अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट करवाएं नॉर्मल पर ही, कितने पर? नॉर्मल पर। कितने पर? देखिए ये लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस के। कैसी आ रही है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल पे आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल पे आ रही है। अब बताइए इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कुछ एंगल है, लेकिन जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर होगी तो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यहां पर इंसिडेंस एंगल 0 है, और आपको एक बात पता होगी, जब इंसिडेंस एंगल 0 तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0, तो I 0 तो R भी कितना? 0। और जब R 0 तो ये रही इंसिडेंट रे, और वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये कौन है? रिफ्लेक्टेड रे। देखिए तो हमें पता है जब आप टॉर्च को मिरर के परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा? तो वो परपेंडिकुलर जाएगी और बाउंस होकर सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, ठीक। ये प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज। देखते हैं तो अब देखिए तो क्या, अब हमारे पास एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? फाइनाइट साइज मतलब एक उसका साइज है, ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी पहचान है कि पिछली बार पॉइंट साइज का लिया था ना। ये रखा हमारे पास प्लेन मिरर,
एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, देखिए क्या नाम है, AB। क्या नाम है, AB। अब इसका हेड अपवर्ड है और ये देखिए ये इसका फीट है। इसके हेड से एक लाइट रे निकली जो कि परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर। क्या आपको पता है परपेंडिकुलर वाली लाइट रे अभी पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, बहुत बढ़िया। दूसरी लाइट रे इससे कुछ ऐसे जा रही है, इसका होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा इसका, रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन हो गया ना, इस लाइट रे का क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। क्या आपको पता है पहली लाइट रे परपेंडिकुलर थी, वापस रिट्रेस हो गई, इसका हुआ रिफ्लेक्शन। अब इसके फीट से भी ऐसे ही दो लाइट रे, पहली जाएगी परपेंडिकुलर टू दी मिरर, परपेंडिकुलर टू दी मिरर, तो वो सेम पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। दूसरी का क्या हो जाएगा, दूसरी का हो जाएगा रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। ये दोनों लाइट रेस क्या कहीं पर मीट कर रही हैं, भाई नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही है ना तो रियल इमेज नहीं बनेगी, और वैसे भी प्लेन मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनती। तो हमें क्या करना है, हमें पहले चौक लेना है, ये ले ली चौक हमने। अब इन लाइट रेस को हम बैकवर्ड एक्सचेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं ये कहां पर मीट करने वाली हैं। आओ देखें भैया, तो कुछ ज्यादा ही रिफ्लेक्शन कर दिया। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको रिफ्लेक्ट करें कुछ ऐसे, और हम फिर इनको एक्सटेंड करेंगे। ये लीजिए, और इसको एक्सटेंड करेंगे। ये लाइट रेस आपस में, अच्छा दूसरी लाइट रे नहीं है, एक लाइट रे थी वो सेम पाथ पर ट्रेस हो गई, एक लाइट रे सेम पाथ पर ट्रेस हो गई, दूसरी लाइट रे कुछ एंगल पर जाएगी और उसका क्या होगा, उसका होगा रिफ्लेक्शन। सॉरी गलत हो गया था थोड़ा सा यहाँ पे, वो दोनों लाइट रे सेम थी। अब ये लाइट रे जब जा रही है ना कुछ एंगल पर, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। अब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, जहां पर दोनों लाइट रेस मीट करेंगी। ये कोई लाइट रे नहीं है, वो धोखे से हो गया था, ये कोई लाइट रे नहीं, ठीक है। अब यहां पर दोनों पॉइंट मीट करेंगे, वहां पर बनेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। क्या बनेगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज, और देखिए ये जो इमेज है ये इसका हेड अपवर्ड था ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी हेड कैसा है, अपवर्ड। हेड अपवर्ड का मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट, और बन रही है इनसाइड द मिरर। देखिए क्या रियल में लाइट रेज मीट कर रही है, नहीं मीट कर रही है। तो ये कौन सी इमेज होगी, रियल या वर्चुअल, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा कौन सी इमेज बनी है ये। वैसे आपको पता ही है कि प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है। प्लेन मिरर के बारे में एक दो और खास बातें हैं, आइए उनको देखते हैं। तो फिर से बुलाते हैं चिंटू ने, अब की बच्चन साहब, चिंटू अब की बच्चन साहब। बच्चन साहब को जानते हैं ना, तो हमारे पास ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है यहां पर, बच्चन साहब, ये रहे बच्चन साहब, अरे भाई 18 मिनट होगा, ये बच्चन साहब है, तो कितना खुश है, 18 मिनट होगा। ये बच्चन साहब हैं, और बच्चन साहब के लिए अगर बच्चन साहब की हाइट मानते हैं हम 6 फीट है, कितनी है, 6 फीट, तो हमें कितना हाइट का मिरर चाहिए होगा कि हम बच्चन साहब की पूरी इमेज को देख पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फुल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो मिरर चाहिए वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट के हाफ होना चाहिए, हाइट का। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 6 फीट है तो हमको जो मिरर चाहिए ऑब्जेक्ट को फुल देखने के लिए वो कितने का होना चाहिए, 3 फीट का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ कर देंगे, जो हाइट मिलेगी वो हाइट किसकी होगी, इमेज की, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए और फुल देख पाए। ये प्लेन मिरर की एक और प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि हाइट ऑफ मिरर is equal to half of height of object to see whole image। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी और होगी। एक प्रॉपर्टी और बची छोटी सी, उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि जो हमारे पास जो इमेज बनेगी, लास्ट प्रॉपर्टी लिखना, अच्छा सॉरी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, लिख लिया। अब सामने कौन है, मिरर। सामने कौन है, मिरर। आप मिरर की तरफ भागते जा रहे हैं, आप मिरर की तरफ क्या करते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आप कृष्ण नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप भागते हो जा रहे हैं। तो जब आप भागोगे ना मिरर की तरफ, तो इमेज भी आपकी तरफ भागेगी। घर पे करके देखना, आप भाग रहे हैं मिरर की तरफ और इमेज भाग रही है आपकी तरफ। तो जो आपकी स्पीड है ना और जो इमेज की स्पीड है उसमें कितने का डिफरेंस होगा। तो अगर आप भाग रहे हैं v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, 20 मीटर,
तो आपकी वेलोसिटी है v, तो जो आपकी इमेज है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v। याद रखिएगा स्पीड या वेलोसिटी बात है कि डायरेक्शन का फर्क होता है सिर्फ। तो इमेज की वेलोसिटी डबल हो जाती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एक मिरर के सामने बहुत स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जो इमेज कार की दिखेगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए जल्दी से, 20 की डबल कितनी हो जाएगी 40। तो इरेक्ट इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाएगा वो सेम डिस्टेंस पर बनाएगा, ठीक। और हमें एक ऑब्जेक्ट को अगर फुल देखना है तो जो हमें चाहिए होगी हाइट प्लेन मिरर की, वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो जो प्लेन मिरर में इमेज दिखेगी उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अब हमारे पास प्लेन मिरर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिस बताया था। सजेशन हो आपके कोई तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।